महर्षि दयानंद जी के वचनों में वेदानुकूल ईश्वर का यथार्थ स्वरूप क्या है, उसको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में प्रारंभ में जो ईश्वर प्रार्थना विषय है, उसमें कई बातें ईश्वर के विषय में बताई हैं। जैसे परमेश्वर प्रकाशमय है। प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान। परमेश्वर ज्ञान से युक्त है, सब विद्या के देने वाला है। तो यहाँ पर ज्ञान से युक्त लेंगे, परमेश्वर सब विद्याओं से युक्त है और सब विद्याओं को देने वाला है और प्रीति का उत्पादक, परस्पर प्रेम को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की वेद विद्या सनातन है, जो परमेश्वर सत्य स्वरूप है, अर्थात इसको यूं समझना चाहिए, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ हैं, जो विज्ञानमय है, विज्ञान से युक्त है, सदानंद स्वरूप है, हमेशा आनंद में रहता है, ये परमेश्वर की विशेषता है। अनंत सामर्थ्य युक्त है, परम कृपालु है, अनंत विद्यामय है, अनंत विद्याओं से युक्त है। विज्ञान विद्या प्रद, विज्ञान और विद्या को देने वाला है। और परमेश्वर के विषय में बताया, जो परमेश्वर सूर्य आदि सब जगत का और विद्या का प्रकाश करने वाला है। सूर्य आदि जगत का बनाने वाला और विद्याओं को देने वाला है तथा सब आनंदों को देने वाला है, ऐसा जो परमेश्वर है। फिर यो भूतम च भव्यम च मंत्र के भाषार्थ में दिया है कि परमेश्वर तीनों कालों अर्थात भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल, इन तीनों कालों के बीच में जो कुछ होता है, उन सब व्यवहारों को वह यथावत जानता है तथा जो सब जगत को अपने विज्ञान से ही जानता, रचता, पालन करता, लय करता और संसार के सब पदार्थों का अधिष्ठाता अर्थात स्वामी है, जिसका सुख ही केवल स्वरूप है, जो कि मोक्ष और व्यवहार सुख का भी देने वाला है। सुख ही केवल स्वरूप है, अर्थात परमेश्वर के पास अपना आनंद गुण है और परमेश्वर उस आनंद को भोग कर तृप्त भी होता है। परमेश्वर में दुख गुण नहीं है, आनंद गुण है। फिर आगे दिया, जिस परमेश्वर के होने और ज्ञान में भूमि जो पृथ्वी आदि पदार्थ हैं, सो प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान की सिद्धि होने का दृष्टांत है तथा जिसने अपनी सृष्टि में पृथ्वी को पाद स्थानी रचा है, अंतरिक्ष जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आकाश है, सो जिसने उदर स्थानी किया है और जिसने अपनी सृष्टि में दिव्य अर्थात प्रकाश करने वाले पदार्थों को सबके ऊपर मस्तक स्थानी किया है, अर्थात जो पृथ्वी से लेके सूर्य लोक पर्यंत सब जगत को रच के उसमें व्यापक होके जगत के सब अवयवों में पूर्ण होके सबको धारण कर रहा है और जिसने नेत्र स्थानी सूर्य और चंद्रमा को किया है, जो कल्प कल्प के आदि में, कल्प अर्थात सृष्टि के आदि में समझना चाहिए, प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में सूर्य और चंद्रमा आदि पदार्थों को बार बार नया नया रचता है और जिसने मुख स्थानी अग्नि को उत्पन्न किया है, जिसने ब्रह्मांड के वायु को प्राण और अपान के समान किया है,
तथा जो प्रकाश करने वाली किरण हैं वे चक्षु की नाई जिसने की है, चक्षु के समान जिसने की है, अर्थात उन से ही रूप का ग्रहण होता है। जैसे नेत्रों से रूप का ग्रहण होता है, वैसे ही किरणों से भी रूप का ग्रहण होता है। बिना किरणों के हम रूप का ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए किरणों को चक्षु कहा है। और जिसने 10 दिशाओं को सब व्यवहारों को सिद्ध करने वाली बनाई है, ऐसा जो अनंत विद्या युक्त परमात्मा सब मनुष्यों का इष्ट देव है, उस ब्रह्म को निरंतर हमारा नमस्कार हो। फिर यह आत्मदा बलदा मंत्र के भाषार्थ में दिया है, जो जगदीश्वर अपनी कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान देने वाला है, जो सब विद्या और सत्य सुखों की प्राप्ति कराने वाला है, जिसकी उपासना सब विद्वान लोग करते आए हैं, और जिसका अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है उसको अत्यंत मानने से सब शिष्ट लोग स्वीकार करते हैं, जिसका आश्रय करना ही मोक्ष सुख का कारण है, और जिसकी अकृपा ही जन्म मरण रूप दुखों को देने वाली है, अर्थात ईश्वर और उसका उपदेश जो सत्य विद्या, सत्य धर्म और सत्य मोक्ष हैं, उनको नहीं मानना, और जो वेद से विरुद्ध होके अपनी कपोल कल्पना अर्थात दुष्ट इच्छा से बुरे कामों में वर्तता है, उस पर ईश्वर की अकृपा होती है, वही सब दुखों का कारण है। और जिसकी आज्ञा पालन ही सब सुखों का मूल है, जो सुख स्वरूप और सब प्रजा का पति है।